हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि अभी तक हमने बात किया प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है एंड उसमें डिफरेंस क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है एंड स्कार्सिटी क्या होती है। सो ओवरऑल इतना पढ़ने के बाद आज हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जिसको हम लोग एलोकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ये क्या होता है, क्यों होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है, ये भी अभी बताएंगे हम इस लेक्चर में। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जिसको हम लोग एलोकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, ध्यान रखना, या एलोकेशन प्रॉब्लम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमी चाहे रिचर हो, चाहे पुअर हो, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलपिंग हो, हर कंट्री को ये ज़रूरत होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करे। रिसोर्सेज को एलोकेट करना एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन ये टर्म यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उस रिसोर्सेज को हम एलोकेट कैसे करेंगे अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, इससे रिलेट करती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड एलोकेशन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी से अगर रिलेटेड करें तो एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन भी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो कि होती है आप लोगों की 3 टाइप की। 3 टाइप जब हम बात करेंगे तो पहला होता है आप लोगों का व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इसको हम लोग अदर नेम अगर कहें तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसको, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सेकंड जो है वो है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे आसानी से, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि हम इसको बोलते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। एंड लास्ट वन नोन एज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब समझते हैं क्या मतलब है इनका। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी इकोनॉमी की सुप्रीम पावर आपके पास है और आपको क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करने हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करने के आपके पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके मतलब क्या है, लाइक सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है दिमाग के अंदर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपके पास जो गुड्स हैं वो क्या हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड होने के कारण क्या करना पड़ रहा है, आपको सिलेक्शन लेना पड़ रहा है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये डील करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी हो उसकी। तो ये डील करता है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, सबसे पहला डिसीजन लेना होता है इकोनॉमी को। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है। अब सेकंड क्वेश्चन दिमाग के अंदर आता है कि ये गुड हम कैसे प्रोड्यूस करें। कैसे मतलब कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। अब प्रोड्यूस करने वाले लोग कौन है, तो इकोनॉमी के लोग ही तो हैं। यानी कि इकोनॉमी में ज़्यादातर लेबर फोर्स है हमारे पास या टेक्निकल फोर्स। अब सीधी सी बात है कि लेबर फोर्स की अगर बात करते हैं तो लाइक इंडिया कह लीजिए या फिर पाकिस्तान कह लीजिए, जहाँ पे लेबर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। लेकिन उसी की तरीके से अगर आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे या फिर अगर चाइना में जाएंगे, वो किस पे फोकस्ड होते हैं, टेक्निकल स्किल्स पे। यानी कि उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज़्यादा हो सकती है एक तरीके से। तो वो क्या यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात। तो यानी कि यहाँ पर क्या बात आती है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे प्रोड्यूस करना है। अब मान लो कि आपने क्या प्रोड्यूस करना था, तो यहाँ पर ब्रेड और वाटर प्रोड्यूस करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैसे प्रोड्यूस करना था, मान लो लेबर का यूज़ करके प्रोड्यूस कर लेंगे। तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भैया एक बात बताओ, ये जो डिसीजन था क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे, तो कैसे वाले कौन थे, हम लोगों में से ही होंगे ये चीज़। अब ये जो चीज़ है कि जो भी चीज़ हमने प्रोड्यूस करी है इसको जब हम सोसाइटी में लेकर जाएंगे
तो क्या हर किसी को वो मिल पाएगा, ये क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। आपने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही करनी है। इसके बाद आती है बात एक्सप्लेनेशन की। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा के रखना कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास तीनों टाइप आ जाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन में केवल हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस आता है। तो ये कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तो समझ में आता है, थर्ड वाला है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो आप क्या रिलेट करेंगे, हाँ ये समझ में आ गया क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सेम एज इट इज अगर मान लो आपके पास हाउ टू प्रोड्यूस वाली सिचुएशन आती है, अब क्या एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, तो हाउ टू प्रोड्यूस की जगह पे क्या बोल सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो। तो टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब समझ में आ गया कि हाँ कौन सा है, हाउ टू प्रोड्यूस वाला। सेम वैसे ही सिलेक्शन ऑफ गुड्स या इन हाउ मच क्वांटिटी, कितना अमाउंट प्रोड्यूस किया जाए, तो उस केस में कौन सा रहेगा दिमाग में, बिल्कुल व्हाट टू प्रोड्यूस या सिलेक्शन ऑफ गुड्स वाला। अब बात करते हैं एक एक करके इनमें क्या होता है। देखो हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में देखिए क्या देखना है आपको कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें। यानी कि इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन दो तरह की हो सकती है। एक तो मान लेते हैं हम लोग को प्रोड्यूस करना है कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा मान लेते हैं हम लोग को प्रोड्यूस करना है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास कंज्यूमर गुड्स और एक हो गया कैपिटल गुड्स। अब एक बात बताइएगा समझदारी से, अगर मैं कहता हूँ कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करती हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या होती है, जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्पफुल होती है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर अगर मैं ब्रेड, बटर, क्लोथ इन सब की बात करता हूँ, तो ये सब कैसे गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स। लाइक मशीनरी की बात कर लूँ तो ये सब क्या होते हैं, इसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा हूँ और कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे तो ये समझ में आता है कि इकोनॉमी में सिलेक्शन ऑफ गुड्स है, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब है ब्रेड, बटर एंड क्लोथ से, एंड कैपिटल गुड्स का मतलब है मशीनरी से। लेकिन इसको एक और अच्छे एग्जांपल समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास सिचुएशन है वॉरफुल सिचुएशन एंड पीसफुल सिचुएशन, ठीक है, एक तो पीसफुल सिचुएशन है और एक सिचुएशन हमारे पास वॉरफुल सिचुएशन। अब इकोनॉमी के अंदर अगर इफ़ इकोनॉमी फेसेस वॉरफुल सिचुएशन, देन इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए उन्हें, कैपिटल गुड्स लाइक बम, गन, स्टेन एटसेट्रा, यानी कि बंदूक, गोला बारूद एटसेट्रा हम कह सकते हैं। लेकिन इफ इकोनॉमी फेसेस पीसफुल सिचुएशन देन दे फोकस्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स। इसके सिनेरियो को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बेसिकली क्या करना होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें समझना होता है कि कौन सा सिलेक्शन करें। सिलेक्शन मतलब कि कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी के अंदर या कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है। इफ देयर इज अ पीसफुल सिचुएशन देन कंट्री शुड प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इफ कंट्री फेसेस वॉरफुल सिचुएशन देन दे शुड प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को आप इस तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। फ्लो चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दिमाग में ना चीज़ें बहुत अच्छे से छप जाती है अगर हम चीज़ों को इजीली एलोबरेट करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स में एक तो हो गया आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब इंटेंसिव मतलब क्या वर्ड होता है, हम किसको प्राइमरी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी हो गया आप लोगों का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, लेबर इंटेंसिव। एंड सेकेंड वन हो गया आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। अब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या मतलब क्या होता है, देखिए, इफ इकोनॉमी फेसेस या इकोनॉमी हैव मोर लेबर फोर्सेस देन दे प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव टेक्निक। If country have more capital forces, then the company use capital intensive techniques. So, how to produce related to selection of techniques. Selection of techniques is of two types, labor intensive techniques and capital intensive techniques. If country has a more labor forces, then they should approach labor intensive techniques. If country has a capital intensive technique, more capital forces, then they should use capital intensive techniques. तो इसके अंदर इस तरीके से हम इसको एलोबरेट करते हैं। अब बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को समझना बहुत ही इजी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्दर इस चीज़ को क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बारी, दैट्स गुड, ठीक है।
तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को फिर आप कर दिया, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी हमारे को लिखने के लिए। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस को हम लोग और क्या बोलते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो सकता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार हम इसको समझने में बहुत जल्दी मचा लेते हैं और बहुत जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही आराम से समझते हैं। एक हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो गया फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। अब मान लीजिए कि आपने कोई गुड प्रोड्यूस करी यानी सिलेक्शन किया और सिलेक्शन के बाद आपने टेक्निक भी डिसाइड कर ली। टेक्निक डिसाइड करने के बाद अब क्या क्वेश्चन आता है कि हम किसके लिए करें, यानी कि हम चीज़ों को पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करें या पर्सनल लेवल के हिसाब से देखें या फिर फंक्शनली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो पहले समझना कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तब हम जाते हैं इनकम ग्रुप, यानी कि सोसाइटी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वो दो तरीके से होता है, एक तो इक्वली होता है और एक होता है अनइक्वली। आप जब फर्दर हायरी स्टडी करेंगे तो इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन और अनइक्वल का मतलब काफ़ी अच्छे से समझेगा, जो कि लॉरेंस कर्व और जीनी कोएफिशिएंट हमको अंडरस्टैंड कराता है स्टैट्स में। तो इनकम इक्वली मतलब क्या है कि सबके पास इक्वल है, तो पैसा अपने आप ही किसी भी गुड्स का एक सेट कर दो और सबके पास क्या होता है, इजीली असेसिबल हो पाएगा। अब अनइक्वली की बात करते हैं तो अनइक्वली मतलब क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कम पैसा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें गुड्स को इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए या हमें गुड्स पे इस तरीके से थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह देना चाहिए जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इसको ईजिली एसेस कर पाए। तो कहने का मतलब इक्वली कह लीजिए या अनइक्वली कह लीजिए, या फिर इनकम का क्लासिफिकेशन हम लोग जो कहते हैं हायर इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से कह लीजिए। सो इन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी डिसाइडेड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो वी लुक फॉरवर्ड टू इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर इक्वली और अनइक्वली, और यू कैन सिंपली से इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर हाईली इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा सोसाइटी के अंदर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि फॉर होम टू प्रोड्यूस को मैंने यहाँ पे जो दो तरीके समझाए हैं, तो दो तरीके का मतलब क्या है, यहाँ पर टू अप्रोच है। टू अप्रोच का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो एक्सप्लेन करें, पर्सनल आता है तो एक्सप्लेन करें। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि आप या तो पर्सनली डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं या फिर फंक्शनली डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं। बस मुद्दा ये है कि इतना याद रखना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस को समझाने के दो तरीके हैं, यानी कि आप फंक्शनल तो और इजी है समझने के लिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें सोसाइटी के बारे में थोड़ा समझ में आता है यहाँ से। तो पर्सनली क्या है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सिंपली हायर, मिडल या लोअर। अब बात करते हैं फंक्शनल को समझने के लिए ना ज़्यादा कुछ पंगे नहीं करने। अब देखो मान लो ये मार्कर हमें प्रोड्यूस करना है, इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, लैंड, जगह चाहिए, एक लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ज़रा सोच कर देखिए, मैंने कहा कि मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो आपका लैंड हो गया, एक लेबर हो गया, एक कैपिटल हो गया और एक एंटरप्रेन्योर हो गया। अब एक बात बताइए, जब ये लोग कोई लैंड लगाएगा, कोई लेबर लगाएगा, कोई कैपिटल लगाएगा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप लगाएगा, तो ये चारों के खाली आएंगे नहीं, तो इन्हें आप क्या करेंगे, इसके बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलेगी, फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलेगी। अब एक बार बताओ, जो लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया उन्हें क्या मिलेगा, फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलेगा इसके बदले में। तो लैंड के बदले में क्या मिलता है लोगों को, रेंट मिलता है, एब्सोल्युटली राइट। लेबर के बदले में क्या मिलता है लोगों को, वेजेस मिलता है। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है लोगों को, इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी कि जो लोग जितना एफर्ट डालते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनके बदले में उन्हें उतना रिवॉर्ड क्या होता है, मिलता रहता है। यानी कि कहने का मतलब इकोनॉमी में ना हमें नहीं डिसाइड करना है कि हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं, ये अपने आप ही फंक्शनल वे में चलेगा। यानी कि जो लोग लैंड लगाएंगे उन्हें रेंट मिलेगा, जो लोग लेबर लगाएंगे उन्हें वेजेस मिलेगा, जो लोग कैपिटल लगाएंगे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप लगाएंगे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ पेमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी स्ट्रक्चरली, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी बात करते हैं कि जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है उसे उसके हिसाब से क्या मिलता रहता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। सो इजीली हम इसको इस तरीके से अंडरस्टूड कर सकते हैं। सो एक बारी ब्रीफ में बात कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा अभी तक। हमने समझा कि इकोनॉमी में चाहे डेवलप्ड हो चाहे अंडर डेवलप्ड, हर किसी को ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करे, यानी कि कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं इसे हम कैसे एलोकेट करें। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अलग होती है, और या हम इसे बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर समझना है कि ये 3 टाइप की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट, हाउ और फॉर हुम में क्या फ़र्क है। व्हाट, हाउ, फॉर हुम में व्हाट में हमने क्या सीखा कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स क्या हो, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निकल अप्रोच है या फिर हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। और फॉर हुम टू में हमारे पास 2 अप्रोच है, 2 में से किसी एक को समझा सकते हैं हम लोग, यानी कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर हमारे पास फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट क्लास में बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।